Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise first G. इसके अंदर हमें क्या करना है, रोमन काउंटिंग करनी है। और रोमन काउंटिंग करने से पहले हमें जो रोमन नंबर होते हैं उनका पता होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, रोमन नंबर्स। इनको लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा वे है। अगर आप बच्चों को सिखाते हो, जैसे ये आपका 1 है, 2, 3, फिर ये आता है आपका 5। अब अगर 5 से आपके राइट हैंड की तरफ आगे चलते हैं तो वो नंबरिंग ऐड होती है। अगर आपके 5 से लेफ्ट हैंड की तरफ, मीन्स हम अगर इधर की तरफ आएंगे तो वहाँ से एक एक सब्ट्रैक्ट होता चला जाता है और हमारे राइट हैंड की तरफ एक एक ऐड होता चला जाता है। इट मीन्स हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा एक एक कदम बढ़ता है, और अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा एक एक कदम घटता चला जाएगा। तो ये हमारा 5 है। 5 से अगर मैंने 1 को इधर लिख दिया तो 5 में से 1 गया, हमारा बन गया 4। 5 में 1 ऐड किया तो 6, 5 में 2 ऐड कर दिया तो 7, 5 में 3 ऐड कर दिया तो मेरा बन गया 8। इसके बाद आता है आपका 9। 9 बनाने से पहले आप ये देखिए, ये है आपका 10। x को हम 10 के रूप में लिखते हैं, और x से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9। 1 से 10 अगर बच्चे को बहुत अच्छे से रोमन नंबर समझ में आ जाता है, उसके बाद उसको समझाने की आपको एक ही बार नीड पड़ेगी। लाइक दिस, जैसे बच्चे को 11 लिखना है, 11 लिखने से पहले उसको 10 और 1, 11 हो गया। आप जो 10 की लाइन लिखते हैं, 11, 12 जितनी भी लाइन है आपकी, अब आप ये देखिए कि आपका 11 आया। ये जो वाली सेम लाइन अगर इसके आगे लिखते जाएंगे तो 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14, 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 7 17, 10 + 8 18, 10 + 9 19 और 10 + 20। अब आता है आपका 20 की लाइन। अब आपको पता है 20, जैसे ही बच्चा 20 बोलता है इट मीन्स उसको पहले 20 लिखना भी है। तो इट मीन्स 20 की सारी लाइन के अंदर वो क्या लिखेगा, 20 20 तो लिखेगा। ये हो गया आपकी 20 की लाइन। अब 20 के आगे 1 लगा दो, ये वाली सेम लाइन इसके आगे आ जाएगी 21, 2 ऐड किया तो 22, 3 ऐड किया तो 23, 4 किया तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड लास्ट वन इज 30। आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजमेंट करना नहीं पड़ रहा। उसके बाद जब आप 30 की लाइन लिखोगे तो इट मीन्स 30 आपको लिखना ही है। 30 30 30 30 एंड 30। बट हम यहाँ पर 40 के लिए 4x यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से x यूज करते गए तो आगे जाके क्या होगा, हम बहुत सारे x लिखेंगे और हमारे आधे पेज पे तो खाली x x हो जाएंगे। तो इसीलिए इस लाइन को लिखने से पहले हमें 40 की लाइन पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका 10 10 10 30, और ये 6 36 37 38 39। अब हमारा जो 50 होता है, 50 को हम लिखते हैं L। अगर हमने यहाँ पे L लिखा और इधर पीछे की तरफ 10 लगाया, मीन्स 50 में से 10 गया तो हमारा आ गया 40। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। ये आपका आ गया 50। अब 1 to 50 आपका सेम तरीके से आता है और उसके बाद 51 to 100 तक आपका सेम टाइप से आएगा। लाइक दिस, यहाँ पे आपने L लिखा। इसी तरीके से जब आप 51 लिखोगे तो सब में आपको क्या आएगा? L। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। अब आपकी जो ये लाइन है, केवल ये लाइन सब में सेम आ रही है। अब तक जो वर्ड चेंज हो रहा है वो स्टार्टिंग का। अब ये आपके यहाँ 51, ये L से बड़ा 50, 10 से बड़ा 60, तो हम कौन सी लाइन लिख रहे हैं? 61 की लाइन। ये हमारी है 51 की लाइन। 61, इसके आगे हमने 1 लगाया तो ये 61 बन जाएगा। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। अब आप यहाँ पे देखो, आपका जो X1 की लाइन है वो सेम आ रही है, आपकी सेम X1 वाली लाइन आ रही है, बट इसमें ऐड क्या हुआ है? 50। अब यहाँ पे जब आप 71 लिखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या है? 50, 60 एंड 70। 50, 60 एंड 70, L X X। जब आप 71 लिखेंगे तो 70 आपको लिखना ही पड़ेगा, फिर 71। इसी तरीके से 70 लिखा, 2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब ये देखो, ट्रिपल एक्स वाली सेम लाइन आ रही है, बट आगे हमारा क्या ऐड होता गया? 50। अब हमें 81 लिखना है, हम ट्रिपल एक्स लगाएंगे। 50, 60, 70, 80, 81, 2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। यहाँ पे आपका आएगा 900। 900 से पहले हम क्या देखते हैं? 100, और 100 को हम लिखते हैं C। हम यहाँ पर C से पहले 10 रिटर्न कर देंगे तो इट मीन्स 100 में से 10 गया तो हमारा क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा कहाँ चेंज हुआ था? जब हमारी 40 की लाइन आई थी। इसी तरीके से हमारा अब चेंज हो रहा है 90 की लाइन में। अब यहाँ पे जब हम 91 लिखेंगे
ये हो गया 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। ये है आपका 1 से 100 तक। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हमें लिखना है यहाँ पे 200 तो हम क्या लिखेंगे, डबल सी, 100 + 100 200। अगर हमें लिखना है 300 तो हम लिखेंगे सी और सी। बट अगर हमें 400 लिखना है तो हम यहाँ पर 4C नहीं लिखेंगे, उससे पहले हमें 500 का पता होना चाहिए। 500 को हम लिखते हैं D। ठीक है, अगर D से पहले हम C लिख देते हैं, मीन्स 500 में से 100 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 400। अब हमें लिखना है 600 तो हम D और C लिखेंगे। 700 लिखना है तो D और डबल C लिखेंगे। 800 लिखना है तो D और ट्रिपल C लिखेंगे। बट जब हमें 900 लिखना है तो उससे पहले हमें 1000 का पता होना चाहिए, और 1000 को लिखते हैं हम M। और अगर हम M में से 1000 को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 900। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर में आगे की तरफ चलते रहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे रोमन नंबर में। सबसे पहले हमें दे रखा है, मैंने आपको ये वाले साइन सिखाए थे कि जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ इसका जो ओपन वाला मुंह होता है वो आता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, हमारा 10 और 1 11, और ये क्या है 17। तो हमारी जो बड़ी डिजिट है वो क्या है 17। ये आपका क्या है, अगर x को हम 10 मानते हैं, इससे इधर 1 आया तो इससे लेस हो गया, इट मीन्स ये क्या है आपका 9। ये 9 है और ये 11 है, तो बड़ी डिजिट क्या है आपकी 11। ये आपका है 10, 10, 20 और 5 ऐड करोगे तो 25, और ये भी है आपका 25। तो इसका जो मुंह है वो इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका रोमन नंबर और हिंदू अरेबिक नंबर। यहाँ पे 1 दे रखा है तो हिंदू अरेबिक नंबर में इसको 1 लिखा जाता है, इसको 2 लिखना है। ये 3 है, ये 4, यहाँ पे आपको दे रखा है 5, ये 6, 5, 6, 7, 5, 6, 8, ये है आपका 9, ये 10, ये है 11। इसके बाद आपका आता है 12। x लिख के 1, 1, 1 3 टाइम लिखा तो 13। ये आ गया आपका 14। x 5, 15, ये है आपका 16। x 5 डबल 10, 5 और 2, 10 और 5 15 और 2 17, ये है आपका 18। इसके बाद 19 एंड 20। नेक्स्ट आपको लिखना है 21। मैंने अभी आपको समझाए, हमने 20 लिखा, उसके आगे 2 लगाया, 22। ये क्या है 10, 10 और 3 23, ये है आपका 24। यहाँ लिखना है आपको 25, 20 में 5 ऐड कर दे 25, 26, 27। फिर आता है आपका इसमें 3, 28, 29,
30, ट्रिपल एक्स से हमारा 30 हो गया, ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये आ गया 37, 38, ये है 30 और ये है 9, 39, और ये है आपका 40। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो 50 होता है उसको हम L लिखते हैं और 50 में से 10 को रिमूव कर दिया जाएगा तो आपका 40 बन जाएगा। ये है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट जी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।